कि हम मदरसों को हाईटेक करना चाहते हैं, हम वहां बेहतर कोर्स करिकुलम पढ़ाना चाहते हैं। आजम खान उसमें भी फच्चर फंसाते हैं। क्यों? मुसलमानों को पसंद नहीं है क्या? या आजम खान सारे मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते? आप ये कह के निकल लेंगे। आजम खान साहब को और ऐसे बहुत सारे हमारे नेता दूसरे भी हैं जो आरएसएस की परोक्ष रूप से मदद करते रहे हैं, इसमें कोई शक की शुबे की गुंजाइश नहीं है। असली मुद्दा क्या है? आज आप मदरसों में देना चाहें, स्कूलों में देना चाहें या किसी भी उसके लिए देना चाहें, पैसे तो भारत देश में पैसे ही नहीं बचे हैं। अब आज जो रिपोर्ट आई है अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री से, 82 लाख करोड़ रुपए का डेट है हमारे पर। और 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी, जब 55 लाख करोड़ का था, तो ये करीब 27 लाख करोड़। 2014 से 19 तक ये देश भूखा मर रहा था, कुछ नहीं हुआ इस देश में काम। 5 साल में सब बंद पड़ा था। आपके बात पे इतनी जबरदस्त ताली बजी है। मैं जो बात कह रहा हूं उसको आपने लड़ते थे, आपको फीस नहीं मिलती थी क्या? नहीं, मुझे पब्लिक क्या कहती थी? देश पे कर्जा है, पराठा साहब फ्री में लड़ लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि देश के पास तो पैसे ही नहीं है जी। 30% लोगों से आपने फिर भी फीस ले ली। आप सुबह सब्जी खरीदने जाते हैं, मुफ्त में ले आते हैं क्या? देश के पास तो पैसे नहीं, मैं कहां से दूं तुझे? If you think you're bad, I am your dad. रियाज अहमद शेख, रोहित तुमने अपना जमीर कितने में बेचे हो? सर जितनी आपकी औकात नहीं है। समझ गए अब आप? सर कह रहा हूं, इज्जत दे रहा हूं, समझ लेना, वरना मेरे पास भी ऐसी जुबान है जैसी आपके पास है। तेरा बाप आया। Hey, y'all, come look at this. सनब साहब चौधरी कह रहे हैं जमीर बेचने वाले को अच्छा जवाब दिया और टिकाई से दिया। भाई मैं टिकाई से क्या, सिकाई से भी दे देता, सामने रहता तो। पहली बात। दूसरा यह है कि इनके खुद के जमीर बिके हुए हैं जो आके यहाँ ज्ञान पेलते हैं ना। ये खुद साले पंथ प्रीत सिंह कह रहे हैं सरकार को गलत क्यों कहोगे, जेबें जो भारी हैं। हाँ तू लटका ना मेरी जेब में, जो तुझे पता लग रहा है मेरी जेब भारी है। आधा झाँक के देख ले अंदर, बावड़े फट रही है जेब तो बिल्कुल। रुको जरा, सबर करो। फैजल अंसारी को बुरा लग गया है, खुद गाली दोगे? मैंने तू कह दिया तो बुरा लग गया। सम्मान भी पूरा चाहिए है, गाली भी सम्मान से दूं क्या? बट शाहीन बाग वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सब उन्होंने शुरू किया है। अदिति का कहना है योगी जी कह रहे थे पुरुष रजाई में सो रहे हैं, हकीकत अब सामने आई, पुरुष दंगे की तैयारी में थे। रोहित झा कह रहे हैं ताहिर हुसैन को अब डिफेंड करे कुछ लोग। क्या बात करें, केजरीवाल छोड़ो बाकी पूरी पार्टी डिफेंड कर रही। केजरीवाल ने तो कह दिया कि ऐसा है, जाओ अगर हमारी पार्टी का कोई जिम्मेदार है तो उसको डबल सजा दे दो जैसे कन्हैया कुमार को दी है, जैसे उमर खालिद को दी है, जैसे उन सारे लड़कों को दी है जो वहां मुंह पे कपड़ा बांध के नारे लगा रहे थे। सुनिए ना अंसार रजा, सुनिए करने के लिए बोला हूं। अंसार रजा, इनकी बात से जाऊं, केवल 2% मुसलमानों के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। अगर उन 2% की बेहतरी के लिए कोई स्कीम आ रही है तो उस पर आपत्ति क्यों है? उसको यह कह के खारिज करने की कोशिश क्यों करना कि नाथूराम गोडसे और प्रज्ञा ठाकुर नहीं निकलते मदरसों से? तो सर ये जो हर शुक्रवार को पत्थर मारने निकलते हैं कश्मीर में, ये हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं क्या? ये जो अचानक कहीं ना कहीं नारा लगा के फट जाते हैं दुनिया के किसी भी मुल्क में, ये कॉन्वेंट स्कूलों में और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज में पढ़ के आते हैं क्या? रोहित भाई आपके एग्जिट पोल से ईसीआई से काला स्क्रीन वाले पत्रकार बहुत गुस्से में है। भाई साहब वैसा है, वो तो वैसे भी गुस्से में रहते हैं, समझ रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि कुछ मीडिया एंकर्स को मंत्री बना दिया जाना चाहिए, मीडिया मालिकों को मंत्री बना दिया जाना चाहिए। क्यों? उस दिन तो मीडिया एंकर्स मंत्री नहीं बने थे जिस दिन अपने न्यूज़ रूम में बैठ के वो मंत्रिमंडल डिसाइड करते थे, हेलो गुलाम, और बताते थे उनको कि फलाने को मंत्री बना दो, फलाने को मत बताना। फलाने को मंत्री बनाने के लिए मेरे से फलाने ने कहा है, उस फलाने को मंत्री मत बनाना क्योंकि उसके लिए मेरे से उस फलाने ने कहा है। तब ना मंत्री बनाए उनसे, न्यूज़ रूम से बनाए गए उनसे। जब मंत्रिमंडल उनके दफ्तर में बैठ के बनाए जा रहे थे, डिसाइड हो रहे थे, और वो वहाँ बगल में बैठ के अपना छापाखाना चलाते रहते होंगे कि रात में क्या क्या भाषण देना है मुझे जाके। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. सच्चर कमेटी कांग्रेस के जमाने में बनी थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दें, इसके आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, अगर उसमें नहीं कर सकते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल के बाद फिर एक कमेटी आपको सच्चर बनानी पड़े कि मोदी साहब ने ऐलान किया था 5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का और स्कॉलरशिप देने का, उसमें भी एक कमेटी बनी। और कमेटी हिंदुस्तान में उस केस की बनाई जाती है जिसको दफन करना होता है, उसकी कमेटियां बनती हैं। बहुत सारी कमेटियां हमारे मुल्क। सर देखिए, अगर सरकार मॉडर्नाइजेशन की बात कर रही है, बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कर रही है, सच्चर कमेटी ने कहीं नहीं कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा दो। मेरे भाई, सच्चर कमेटी ने कहा है कि 42,000 खानदान को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं है, तालीम लेके कहां जाएंगे? पहले पेट तो भर जाए।
बाद में तालीम की बात कीजिए ना आप। मतलब आपके पहले हिसाब से पेट तो भर दीजिए। आपके हिसाब से तालीम से आदमी हमारे खाना हिसाब कमाने लायक नहीं, नहीं होता। हमारे हिसाब से नहीं। तालीम से आदमी खाना कमाने लायक नहीं होता। अरे भाई साहब पहले पेट तो उसको भर भीख दीजिए ही भाई देते साहब, रहो, छोटे तालीम छोटे मत दो। बच्चे। Get out the way, get out the way, get out the way. मनीष जी कह रहे हैं सर जो एंकर आपके जन्म को गोदी मीडिया का नाम दे रहे हैं आप उनको कभी उनके शो में एक्सपोज कीजिए। छोड़िए ना मनीष जी, इतना ही टाइम रह गया क्या अपने पास? वैसे ही कोई नहीं देख रहा उनको, वो एक तरफा राग अलाप पे जाते हैं, अलाप पे जाते हैं, अलाप पे जाते हैं। वो अपने दिल की तसल्ली रखने को उन्होंने दूसरों को गोदी मीडिया कहने का नाम दे दिया है। असल में आप उनको ध्यान से देखिए तो आपको पता लगेगा वो खुद एक गोदी में बैठ के वो सारा काम कर रहे हैं। तो वो अपने उस हीन भावना को दूसरों के ऊपर लादने की कोशिश करते हैं, दूसरों को गोदी मीडिया कह के। असल में खुद गोदी में बैठ के पत्रकारिता कर रहे हैं और आज से नहीं पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। बस यह है कि आप लोगों को पता नहीं लगा क्योंकि आप लोगों ने उस पर गहराई से कभी गौर करने की कोशिश नहीं की। जिन्होंने गहराई से गौर किया उन्हें पता है कि ये खुद गोदी में बैठ के काम करते हैं। पीके दीक्षित, दीपिके दीक्षित, ओके। आप चैट का जवाब कहाँ देते हो? यहीं देते रहा हूँ लाइव में बैठ के। म्यूट में देखते हो क्या चैट? अरे मैं यहाँ टाइपिंग वाली चैट करने नहीं आता हूँ, ये वॉइस चैट है, वीडियो चैट है दोस्त। आप जो यहाँ लिखते हो मैं पढ़ के उसका जवाब देता हूँ, ठीक है? पीके दीक्षित जी समझ गए? पीके तो नहीं लिख रहे आप? दलजीत कुमार भारद्वाज कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के प्राइस पर सब चुप क्यों हैं सभी? भाई साहब देखो, अभी मैं पेट्रोल डीजल के प्राइस पे बोलने लगूँ ना किसान छोड़ के, तो आप ही जैसे बहुत सारे लोग गाली देने आ जाएंगे। अच्छा तुझे पेट्रोल डीजल की बड़ी चिंता पड़ रही है? तेरी गाड़ी में जब पेट्रोल डीजल का पैसा लग रहा है तो तुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, वहाँ किसान सड़क पर बैठा ठंड में तब तुझे तकलीफ नहीं हो रही थी। तो इसलिए भाई साहब अभी किसान की बात चल लेने दो, हमारी तकलीफ बाद में निपटा लेंगे, कोई बात नहीं। 100 रुपये तक तेल नहीं होगा तो तब तक हम लोग को भी उतना क्या कहते हैं चिल्लाने का वो नहीं मिलेगा। जिस दिन 90-100 रुपये का होने लगेगा हम लोग भी दौड़ेंगे और किसान को भी चुभेगा, फिर किसान भी वो बात बोलेगा, फिर सबकी एक राय हो जाएगी, आपकी भी वही राय हो जाएगी। ये जो राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन का लीडर है उसने खुद डिमांड की थी ये लॉस 2019 में, अभी क्यों इतना अगेंस्ट है? पॉलिटिकल नहीं लग रहा आपको? मैंने ईमेल भी किए प्रूफ आपके चैनल को। अच्छा जी, अक्षय वेंकट कोटरा जी देखो पॉलिटिकल तो मामला है ही, हो ही चुका है, अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब 24 पार्टियां कूद पड़ी है बीच में तो मामला पॉलिटिकल हो गया है, तो अब तो उसके नॉन पॉलिटिकल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। लेकिन ये बात भी सच है कि असली मामला जहां से शुरू हुआ वो तो किसानों के हित में था। किसानों ने पहले क्या मांगा था? किसानों ने मांगा था कि साहब हमको एमएसपी की रिटर्न में गारंटी दे दो आप कि एमएसपी से नीचे कोई नहीं खरीदेगा हमसे। सरकार तब उस पर अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा सोचते हैं, अच्छा देखेंगे, अच्छा करने की, अच्छा बात तो करो फिर करेंगे, ये करती रही। तब तक उनको फिर बाकी राजनीतिक पार्टी ने समझा दिया कि भैया कहां तुम एमएसपी के चक्कर में पड़े हो, बोलो कानून रद्द करवाओ। तो अब वो कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मजा आया।